चलिए बेटा, नया टॉपिक हमारे पास है जिस टॉपिक का नाम है पिक्टोग्राफ, यानी डेटा हैंडलिंग के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पिक्टोग्राफ। तो आइए बेटा हम लोग समझते हैं कि पिक्टोग्राफ होता क्या है और ये हमें किस लिए दिया गया है और ये हमारे लिए कितना हेल्पफुल है डेटा हैंडलिंग के अंदर। तो बेटा डेटा हैंडलिंग के अंदर पिक्टोग्राफ क्या है, यह एक तरह का मेथड है किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने का। इसमें क्या किया जाता है बेटा कि कोई डायग्राम बना दिया जाता है, कोई पिक्चर बना दी जाती है और उस पिक्चर के थ्रू ही हम अपने डाटा को क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी किसी पिक्चर के थ्रू किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं बेटा, किसी पिक्चर के थ्रू किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। यानी जैसा कि आप लोग इस बोर्ड पे देख रहे होंगे कि हमने क्या किया है, एक पिक्टोग्राफ तैयार किया है। लेकिन इस पिक्टोग्राफ को बेटा पढ़ने से पहले या इस पिक्टोग्राफ से कोई इंफॉर्मेशन निकालने से पहले हम इसके बेसिक को समझेंगे। बेसिक क्या होता है बेटा कि एक अलग डायग्राम यानी इसी में से एक अलग पिक्चर निकाल करके बनाया जरूर होगा और उसके आगे कोई नंबर लिखा होगा। यानी एक पिक्चर बना करके उसके आगे लिखा है 5 कार। यानी इसका मतलब क्या होता है बेटा कि अगर एक कार कहीं पर बना होगा यानी एक कार की पिक्चर बनी होगी तो आप लोग ये समझ जाइएगा कि उसमें 5 कार छुपी हैं। कितनी कार हैं, 5 कार के वो इक्वल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करें, इसमें कुल कितनी कार बनी है, 1 2 3, तो इसका मतलब है कि ये भी 5, 1 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 5 को, तो 5 5 5 यानी इन तीनों को प्लस कर देंगे। यानी इसमें कुल कितनी कार है बेटा, 15 कार। और ये कार किसकी है, राजू की है। ठीक है, आइए बेटा देखते हैं इसमें कितने कार की पिक्चर बनी है, 1, तो 1 कार इज इक्वल कितना है, 5 कार। यानी इसके अंदर कुल कितने आ गए, 5 कार। और मोहन के पास कितने कार हो गए, 5। अब इसी तरह से बेटा इसमें देखते हैं, इसमें बेटा 1 2 पिक्चर बनी है कार का। इसका मतलब 1 पिक्चर 5 कार के इक्वल है, तो 2 कार 10 पिक्चर 10 कार के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर कितने कार हो जाएंगे, 10। इसमें कुल कितने पिक्चर बने हैं कार के, 1 2 3। इसका मतलब है बेटा कि 1 कार 5, तो 2 कार 10, 3 कार 15, तो इसमें भी कुल कितने कार आ गए, 15। और ये कार किसकी है, रवि की। अब बेटा इस तरह का एक डेटा हमें पिक्चर के थ्रू दिखा दिया जाएगा। अब इसे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, तो चलिए सिंपली मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। अगर मैं पूछूं कि राजू के पास कितनी कारें हैं, तो बेटा हम सिंपल सी बात देख रहे हैं कि राजू के पास कुल कितनी कार है, 3 कार बनी है। इसका मतलब है कि 5 5 5 15 कार है। अगर मैं पूछूं कि मोहन के पास कितनी है, तो एक पिक्चर बना, इसका मतलब मोहन के पास 5 कार है। अगर मैं आपसे पूछूं गीता के पास कितनी कार है, तो 1 2 2 बना, इसका मतलब कि 10 कार है। अगर मैं पूछूं कि रवि के पास कितनी कार है, तो 1 2 3 बना, इसका मतलब इसके पास भी 15 कार है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये पूछ देगा बेटा कि किसके पास सबसे ज्यादा कार है। तो बेटा सबसे ज्यादा में तो देखो 15 इनके पास भी, 15 इनके पास भी है, तो ऐसा नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हम किसकी बात करें। हाँ, लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या आपसे पूछेगा कि किसके किसके पास नंबर ऑफ कार सेम है। तो देखिए बेटा रवि और राजू इन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ कार है, यानी इसके पास भी 15 है और इसके पास भी 15 है। फिर पूछेगा किसके पास सबसे कम कार है, तो बेटा ये देखो इनके पास सिर्फ 5 कार है, इसका मतलब मोहन के पास सबसे कम कार है। आए पास हमने। अब दूसरा क्वेश्चन और घुमा के क्या पूछ सकता है कि गीता के पास मोहन से कितनी अधिक कारें हैं, तो बेटा मोहन के पास 5 है, गीता के पास 10 है, इसका मतलब गीता के पास मोहन से 5 अधिक कार है। तो आगे बात समझ में। तो ये एक तरह का न्यूमेरिकल भी इस तरह से बनेगा बेटा। लेकिन मेन हमारा जो टॉपिक था पिक्टोग्राफ, उसके अंदर हमें क्या समझना था, तो हमें यह समझना था कि पिक्टोग्राफ क्या है, एक किसी तरह के डेटा को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। और किसके थ्रू, पिक्चर के थ्रू। तो हम लोग बोल सकते हैं पिक्टोग्राफ क्या होता है, किसी पिक्चर के थ्रू किसी डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है।